हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। तो स्वागत है आप सबका फिर से हमारे यूट्यूब चैनल हिंद क्लासेस में। तो जैसा कि थंबनेल में देख के आपको पता चल गया होगा, ये आपका एसएसटी का वीडियो रहने वाला है। ये आपका वन शॉट वीडियो रहने वाला है, जिसमें आपको बहुत सारा क्वेश्चन कराएंगे ऑब्जेक्टिव। इसमें आपका 80 to 90% क्वेश्चन डायरेक्टली आपको एग्जाम के क्वेश्चन पेपर में देखने वाला है। तो प्लीज़ वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। चैनल पर न्यू है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए, अपने सारे फ्रेंड्स को ये वीडियो शेयर कर दीजिए, क्योंकि ये वीडियो जो रहने वाला है वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है इसमें। ठीक है, जो आपका फाइनल बोर्ड एग्जाम होने वाला है उसके लिए। ठीक है, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि ये डायरेक्टली क्वेश्चन, इसमें से बहुत सा क्वेश्चन डायरेक्टली आपके पेपर में हूबहू छपने वाला है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि क्या है आपका फर्स्ट क्वेश्चन। पहले ले लेते हैं, क्या है, जब फ्रांस चीखता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाती है। किसन कहा है, माने किसने कहा है, ये नमेकर हट गया इसीलिए किसने कहा है ये बोलता है। ठीक है, ये किसने कहा था कि जब फ्रांस चीखता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाती है। तो इसको किसने कहा है आपका मेटरनिख ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 1804 की नागरिक संहिता को आमतौर पर जाना जाता है। जो 1804 की जो नागरिक संहिता है, तो इसको आमतौर पर किसके नाम से जाना जाता है, तो नेपोलियन संहिता। बाबा रामचंद्र कौन थे, तो बाबा रामचंद्र कौन थे, तो एक गिरमिटिया मजदूर थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर पढ़ते हैं। सारे क्वेश्चन को एकदम रट लीजिए। गांधी इरविना समझौता कब हुआ, गांधी इरविन जो समझौता हुआ था वो कब हुआ था, तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। ठीक है, 5 अप्रैल 1931 में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा रचित क्या है, वंदे मातरम गीत किस उपन्यास से लिया गया है, किस उपन्यास से लिया गया है ये, तो ये आनंद मठ से लिया गया है। ठीक है, ये सब याद रखना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन, संयुक्त राष्ट्र मैद्रिक और द्वितीय सम्मेलन कब हुआ, तो इसका कौन सा हो जाएगा करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी 1944। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस उद्योग में स्पेनिश जो मैन्सप्लेनिंग जेनी मशीन जो था का इस्तेमाल हुआ, किस उद्योग में, सूती कपड़ा उद्योग या ऊनी उद्योग या लौह इस्पात उद्योग या जूते उद्योग में। इस जो स्पेनिंग जेनी मशीन था उसका, ठीक है, उसका तो किस में यूज हुआ था आपका, ऑप्शन बी ऊन उद्योग में। किस समाचार पत्र में वन यूक्लर जो प्रेस एक्ट से बचने के लिए रातों रात अपनी भाषा बदली, किस समाचार पत्र ने वन यूक्लर प्रेस एक्ट से बचने के लिए रातों रात अपनी भाषा को बदल लिया था, तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अमृत बाजार पत्रिका जो है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, होसे मेला का आयोजन कहाँ हुआ है, तो कहाँ हुआ था होसे मेला का आयोजन, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका त्रिनिदाद। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारत में कैनाल जो कॉलोनी है किस प्रांत में बनाई गई, कैनाल कॉलोनी किस प्रांत में बनाई गई है, तो उसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी पंजाब। श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र बना, कब बना था श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र, करेक्ट आंसर इसका कौन सा हो जाएगा 1948 सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग, क्या है, देखिए, यूरोपीय संघ का मुख्यालय स्थित है, तो कहाँ पर यूरोपीय संघ का मुख्यालय स्थित है, ऑप्शन नंबर 12 को क्या हो जाएगा ब्रुसेल्स। ठीक है, ब्रुसेल्स में स्थित है। नेक्स्ट क्या है आपका, नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं हम लोग, सारा अमेरिका में किस प्रकार की शासन प्रणाली है, तो किस प्रकार की शासन प्रणाली, ऑप्शन नंबर बी अध्यात्मक शासन प्रणाली है। पंचायती राज्य को शक्तिशाली और प्रभावी बनाने के लिए संविधान में 73वां जो आपका ये है, ठीक है, 73वां जो संशोधन है कब किया गया, ये बोल रहा है आपको, इसका करेक्ट आंसर को कब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 1900
92। नेक्स्ट क्या है, सामाजिक भेदभाव किसके कारण उत्पन्न होता है? तो ये सबके कारण उत्पन्न होता है, जाति, धर्म, भाषा, इनमें उपयुक्त सभी। ठीक है, तो 15 का क्या हो जाएगा, डी। नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं, राजनीतिक दलों के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो कथन बोल रहा है सही नहीं है, तो राजनीतिक दल चुनाव में भाग लेते हैं, तो ये सही है। राजनीतिक दल जनमत निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जो राजनीतिक दल सरकार के नीतियों एवं कार्यक्रम को जनता के समक्ष रखते हैं। राजनीतिक दल केवल अपने सदस्यों के हित का ख्याल रखते हैं। तो इनमें कौन सा कथन बोल रहे सही नहीं है? तो इसका जो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, डी। ये खाली अपने जो बोल रहे हैं सदस्यों के हित का ख्याल रखते हैं, ये बिल्कुल भी करेक्ट नहीं है। जो राजनीतिक दल होता है वो सभी सदस्यों के हितों का ख्याल रखते हैं, ठीक है, ना कि अपने खाली सदस्यों का। फेडेकोर जो का जा संबंध है, फेडेकोर का संबंध है किससे है? तो 17 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, सुमशेर। ठीक है, नहीं इसका तो ये है ना, तो इसका कौन सा हो जाएगा करेक्ट आंसर? 17 का ऑप्शन नंबर सी, पानी के निजीकरण के विरुद्ध आंदोलन। ठीक है, फेडेकोर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 आपका क्या है, स्मॉल इज ब्यूटीफुल किसकी रचना है? तो किसकी रचना है ये? ऑप्शन नंबर सी, सुमशेर का। ठीक है, फिर क्या है, प्रोजेक्ट टाइगर कब जो आरंभ की गई? तो प्रोजेक्ट टाइगर कब आरंभ की गई? तो ऑप्शन नंबर डी, 1973 में। इनमें से कौन जो जल दुर्लभता का कारण है? जल दुर्लभता, जल का कमी किसकी वजह से होता है? तो असमान वर्षा वितरण, या फिर तीव्र औद्योगिकरण, या फिर अधिक जनसंख्या, या उपरोक्त सभी। इसका कौन सा हो जाएगा, उपरोक्त सभी जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते फटाफट। फिर नेक्स्ट बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 21 आपका, निम्न में से कौन सी एक पेय फसल है? पेय फसल जिसको पिया जा सकता है, तो चावल, गन्ना, चाय या कपास। तो पेय फसल में चाय आ जाएगा। सबसे कठोरतम पदार्थ कौन सा है? तो हीरा जो होता है वो सबसे कठोर होता है। ठीक है, करेक्ट आपका सी। फिर क्या है, जमशेदपुर में स्थित निजी क्षेत्र का लौह इस्पात उद्योग का क्या नाम है? तो इसको क्या कहते हैं हम लोग? उसका नाम है टेस्को। ठीक है, क्या नाम है? टेस्को। क्या भारतीय रेल परिवहन को कितने क्षेत्रों में बांटा गया है? तो इसको कितने क्षेत्रों में बांटा गया है? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, 16 क्षेत्रों में बांटा गया है। भारत के चारों महानगरों को जोड़ने वाले सड़क को क्या कहते हैं? भारत के जो चारों महानगरों के जो सड़क को जोड़ते हैं तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? राजमार्ग, सीमा सड़क, या फिर उत्तर दक्षिण गलियारा, या फिर स्वर्णिम क्या है, चतुर्भुज। तो इसका कौन सा जो ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, कपास के फसल को कितने परारहित दिनों की आवश्यकता होती है? कपास को मतलब कपास का फसल को तैयार होने में कितना दिन लगता है? आपको साफ सुथरा पूछा जा रहा है, तो 210। ठीक है, परारहित दिनों की आवश्यकता होती है। लोगों के लिए विकास का अर्थ किस प्रकार होता है? तो विकास का अर्थ किस प्रकार से होता है लोगों के लिए? तो ये भिन्न भिन्न हो सकता है। ठीक है, किसी देश की कुल आय को उसके कुल जनसंख्या से भाग देने पर हमें प्राप्त होता है, हमें क्या प्राप्त होता है? प्रति व्यक्ति आय, या औसत आय, या फिर ए और बी दोनों, या मानव सूचकांक। तो इसका कौन सा हो जाएगा करेक्ट आंसर? प्रति व्यक्ति आय या औसत है। ठीक है, फिर क्या हो रहा है, कृषि, डायरी, खेती निम्न में से किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये सब प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित है। द्वितीय क्षेत्र में कौन सा? सेवा क्षेत्र। तृतीय में आ जाएगा सेवा। द्वितीय में क्या क्या आ जाएगा? कमेंट में बताइएगा द्वितीय क्षेत्र में क्या आ जाएगा। तृतीय में सेवा क्षेत्र। ठीक है, तृतीय क्षेत्र को डैश क्षेत्र के नाम से जाना जाता है, वाणिज्य, सेवा, उत्पादक, या कृषि। तो उसको क्या कहते हैं? अभी तुरंत बताए सेवा क्षेत्र तृतीय क्षेत्र को।
द्वितीय क्षेत्र में क्या क्या आएगा आपको कमेंट में बताना। बैंक जमा राशि के बड़े भाग का उपयोग किस लिए करते हैं? ऋण के लिए, मुद्रा, ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो किसके लिए करता है? 31 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, ऋण के लिए करता है। ठीक है। विनिमय का माध्यम किसे कहा जाता है? तो विनिमय का माध्यम किसको कहा जाता है आपका? तो मुद्रा को। ठीक है। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी? तो विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई थी आपका कितना में? 1991 में। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? ये सारा क्वेश्चन आपको पढ़ लेना है। तो जेनेवा में। उपभोक्ता आंदोलन का उदय कब हुआ? तो इसका कौन सा करेक्ट हो जाएगा? 1960 में। और आप लोग मेरा आवाज़ को थोड़ा इग्नोर कीजिएगा क्योंकि मेरा तबीयत ख़राब है, फिर भी हम वीडियो बना रहे हैं। ठीक है, आपके लिए। तो प्लीज़ वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कोपरा जो है COPRA, ठीक है, कब पारित हुआ? तो कब पारित हुआ था ये आपका? तो इसका करेक्ट हो जाएगा आपका 24 दिसंबर 1986 में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में महिलाओं के लिए कितने सीट आरक्षित की गई है? मैंने किसमें बोल रहा है सीट आरक्षित है? लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा या पंचायत? तो किसमें महिलाओं के लिए सीट आरक्षित है? तो पंचायत में। ठीक है। नेक्स्ट, वह व्यक्ति जो पुरुष और महिलाओं के लिए समान अधिकार और अवसर में विकास करता है क्या कहलाता है वो? तो वो कहलाता है आपका क्या? 38 का कौन सा आंसर हो जाएगा आपका? राज्यसभा। ठीक है। ऑप्शन बी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। भारतीय जनता पार्टी का मुख्य प्रेरक सिद्धांत जो है क्या था? तो क्या था वो? इसका आंसर हो जाएगा समग्र मानवतावाद। क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। लोग का एक संगठित समूह जिसका उद्देश्य चुनाव लड़ना और सत्ता को प्राप्ति करना होता है क्या कहलाता है वो? तो उसे राजनीतिक दल कहते हैं। ठीक है। ये सब क्वेश्चन प्लीज़ याद रख लीजिएगा, और ये सब से आप सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी लिखने आएगा तो बता सकते हैं। ये सब क्वेश्चन भी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए हम लोग बहुत सारा क्वेश्चन लेके आए हैं। ठीक है। ये बहुत ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन रहने वाला है, बहुत बड़ा, थोड़ा वीडियो बड़ा भी होगा, तो प्लीज़ सारे क्वेश्चन को देख लीजिएगा। गारंटी के साथ बता सकते हैं इसमें आपका 80 to 90% क्वेश्चन इधर भी नहीं जाएगा। ठीक है। क्योंकि सामाजिक विज्ञान हर बार क्वेश्चन ये लोग अपना मनमानी करता है, तो इसीलिए बहुत मेहनत से ये क्वेश्चन को छाट के आप लोग के लिए बनाया गया है। ठीक है। चलिए क्या है देखिए, जर्मनी का एकीकरण कब पूरा हुआ? तो जर्मनी का एकीकरण कब पूरा हुआ? ये सब क्वेश्चन बहुत बार पूछा है। तो 1871 में। क्या है? प्रसिद्ध पुस्तक जो हिंद स्वराज की रचना किसने की है? तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, महात्मा गांधी ने किया है। ठीक है। हिंद स्वराज की पुस्तक की रचना। पुना पैक्ट कब पारित हुआ? तो पुना पैक्ट जो है कब पारित हुआ? तो सितंबर 1932 में। इसका सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। जो क्या है, अर्थशास्त्रियों के अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक विनिमय में कितने गतियों या परिवहनों का उल्लेख किया है? तो कितने परिवहनों का उल्लेख किया गया था उसका? ये सारे व्यापार, पूंजी, श्रम, ये सारे उपरोक्त सभी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, जावर क्या है? तो जावर पुराना और विस्तृत कर्मचारी होते हैं, इसको हम लोग क्या कहते हैं? जावर कहते हैं। ठीक है। विश्वस्त कर्मचारी होते हैं जो कि पुराना होता है बहुत। फिर क्या है, भारत में पहला कपड़ा मिल कब और कहाँ लगा? तो ये कहाँ लगा था? जिसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, मुंबई में 1854 में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं फटाफट। वुड ब्लॉक छपाई की तकनीक सबसे पहले कहाँ विकसित हुई? तो 17 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, चीन। फिर क्या बोल रहे हैं, कॉर्न लॉ जो है किस देश में पारित हुआ? कॉर्न लॉ। ठीक है। तो किस देश में पारित हुआ था ये? ऑप्शन नंबर, इसका कौन सा करेक्ट हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर आपका करेक्ट हो जाएगा ए। ठीक है। ब्रिटेन।
लौह एवं रक्त नीति का प्रतिपादन किसने किया? ठीक है, लौह और रक्त नीति, तो इसका प्रतिपादन किसने किया था? ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। ठीक है, बिस्मार्क ने। नेक्स्ट, भारत में आर्थिक जो महामंदी का सबसे बुरा प्रभाव किस क्षेत्र में पड़ा था? इसका करेक्ट आंसर हो जाए कृषि क्षेत्र में। ठीक है, फिर क्या श्रीलंका के किस समुदाय को प्रमुख बनाए रखने का प्रयास किया? तो कौन सा समुदाय थे वो श्रीलंका का? तो सिंगली समुदाय। ठीक है, किस शासन व्यवस्था में सत्ता के केंद्र और राज्यों के बीच विभाजन होता है? तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, संघीय शासन व्यवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अस्पृश्यता को निषेध किया गया? तो इसका कौन सा हो जाएगा करेक्ट आंसर? ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 17। शिक्षा, वन, विवाह, गेंद लेना या गोद लेना जो उत्तराधिकार है आदि किस जो सूची के अंतर्गत आता है? ये आपको बोल रहा है, राज्य, संघ या फिर समवर्ती सूची। तो ये सब किस सूची का? ये शिक्षा, वन, विवाह, ये सब किस सूची का के अंदर आता है? तो समवर्ती सूची। ठीक है, नर्मदा बचाओ आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो ऑप्शन नंबर बी है। क्या है? बी, क्या है? बांध बनाने से रोकना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? 1885 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, सारा अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन कब हुआ था? तो कब हुआ था ये आंदोलन? 1954 से 1900 आपको कितना 68। नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद में भाषा का वर्णन है? तो भाषा का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 8वीं अनुसूची में दिया है। अनुसूची। ठीक है, पंचायतों में महिलाओं के लिए कितना प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया गया है? तो कितना प्रतिशत है आपका? 33%। नेक्स्ट, विश्व में सबसे अच्छी शासन व्यवस्था कौन सी मानी जाती है? तो लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था को विश्व में सबसे अच्छी मानी जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्या बोल रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, इनमें से किन राज्यों में काली मृदा पाई जाती है? तो काली मृदा इनमें से किस में पाई जाती है? तो राजस्थान में पाई जाती है। क्या बोल रहा है? कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? क्या? कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, तो किस राज्य में स्थित है? तो ये छत्तीसगढ़ में स्थित है। तो फिर क्या बोल रहे हैं, सरदार सरोवर बांध गुजरात की किस नदी पर बनाया गया है? तो इसको आपका साबरमती नदी पर बनाया गया। ठीक है, इनमें से किसे सुनहरा रेशा कहा जाता है? तो सुनहरा रेशा किसको कहा जाता है? आपको ये सब चीज़ें याद रखना है। कपास को। झारखंड में कोडरमा की जो है किस खनिज के लिए, झारखंड में जो कोडरमा है वो किस खनिज के लिए ये है? ठीक है, प्रसिद्ध है। तो इसका कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, अबरख। निम्नलिखित में कौन एजेंसी सार्वजनिक क्षेत्रों में स्टील के बाजार में उपलब्ध कराती है? तो इसका कौन सा हो जाएगा करेक्ट आंसर? ऑप्शन नंबर बी, सेल। ठीक है, भारत की राष्ट्रीय तट की कुल लंबाई कितनी है? ऑप्शन नंबर बी, 7516 किलोमीटर। भारत में पहली रेलगाड़ी कब चली? तो इसका ये 1954 में चली। इनमें से कौन परंपरागत ऊर्जा स्रोत का उदाहरण है? परंपरागत ऊर्जा का स्रोत क्या है आपका? कोयला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते। क्वेश्चन नंबर 30 क्या बोल रहा है? 1992 में पृथ्वी सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया था? तो ये कहाँ पर आयोजित हुआ था? 1992 का जो पृथ्वी सम्मेलन था तो ये आपका ब्राज़ील में। किस देश के विकास की तुलना किसके करने के सबसे महत्वपूर्ण आधार क्या है? तो सबसे महत्वपूर्ण आधार क्या है उसका? औसत आय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, औसत आय को डैश रूप में जाना जाता है। तो औसत आय को हम लोग किस रूप में जानते हैं?
तो इसको हम लोग और किस रूप में जानते हैं? औसत आय, ठीक है। तो प्रति व्यक्ति आय के रूप में भी इसको हम लोग जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सेवा क्षेत्र में किस तरह के गतिविधियां शामिल है? तो सेवा क्षेत्र में क्या आ जाएंगे? ये प्राथमिक क्षेत्र है, ठीक है। चीनी, गुड़, ये सब बनना ये भी प्राथमिक क्षेत्र है। परिवहन, संचार और बैंकिंग ये सब सेवा क्षेत्र का ये है तृतीय क्षेत्र, ठीक है। जीवन बीमा की गतिविधि है तो क्या है? तृतीय क्षेत्र की, ठीक है, तृतीयक है। कि वर्तमान में कागज के पैसे के अलावा किस रूप में धन का उपयोग बढ़ता जा रहा है? तो इसका कौन सा हो जाएगा करेक्ट आंसर? ऑप्शन नंबर 35 का डी, डिजिटल मनी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। धन का जो धन है का आधुनिक रूप क्या है? तो धन का आधुनिक रूप क्या हो जाएगा आपका? ये सारे उपरोक्त सभी जो आपका सिक्के और नोट या जो डिमांड ये है, डिपॉजिट है या फिर प्लास्टिक मनी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बहुराष्ट्रीय कंपनियों का क्या जो है आकर्षित करती है? क्या आकर्षित करती है बहुराष्ट्रीय कंपनियां? तो ऑप्शन नंबर सी, ये सारे सस्ता श्रम और उत्पाद के लिए तैयार माल। ए और बी दोनों। निम्नलिखित में से कौन सार्वजनिक मरम्मत सेवा के अंतर्गत आते हैं? तो कौन आते हैं? इसका कौन सा हो जाएगा करेक्ट आंसर? ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। 38 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो डाक सेवाएं होती है। सूचना के अधिकार अधिनियम कब पारित किया गया? तो कब पारित हुआ था ये आपका? ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट 2005 में। आरबीआई के निर्देश अनुसार बैंकों को अपने पास कुल जमा राशि का कितना प्रतिशत जो है नगद रखना पड़ता है? तो कितना प्रतिशत नगद रखना पड़ता है? तो 15%, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका फिर से अब दूसरा चालू हो रहा है क्वेश्चन नंबर, ठीक है। तो ये क्या बोल रहा है? इसमें बहुत सारा सेट बनाए हम लोग एक ही साथ उसको मिक्स किए, ठीक है। तो या फिर से ये दूसरा क्वेश्चन शुरू हो रहा है। क्या है? जो है वियना जो कांग्रेस 1815 की मेजबानी किसने किया था? तो किसने किया था ये? तो ड्यूड मेटरजिक, ठीक है, मेटरजिक ने किया था, ड्यूड मेटरजिक। इसका कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे, लेकिन अब क्वेश्चन को स्पीड को बढ़ाएंगे। क्या बोले? जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना कब हुई? तो ये कब हुई थी आपका? 13 अप्रैल 1919 में हुई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पुना पैक्ट किसके बीच हुआ था? ठीक है, पुना पैक्ट किसके बीच हुआ था और कब हुआ था? ये सारी चीज आपको याद रखना है। तो किसके बीच हुआ था ये? तो गांधी और अंबेडकर के बीच, ठीक है ना, पुना पैक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अफ्रीका में जो रेंडर पेस्ट जो मवेशियों में जो बीमारी आई थी, ठीक है, मवेशी जिसको प्लेग बोलते हैं, नामक बीमारी कब फैली? तो ये किसने के दशक में फैली थी? तो 1890 के दशक में फैली थी। यूरोप में कागज बनने का पहला कारखाना कहाँ खोला गया? तो यूरोप में कागज बनने का पहला कारखाना आपका जर्मनी में खोला गया। क्या बोले? बृहत जो उत्पादन की नीति अपनाई थी। तो इसका कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, हेनरी फोर्ड ने, ठीक है। क्या बोले? सोडमिया जो है पीडरमाउंट का शासक कौन थे? तो इसका कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या है? वियना कांग्रेस का जो पश्चात जो वियना कांग्रेस के पश्चात फ्रांस में पुनः किस वंश का शासन स्थापित हुआ? तो 8 का कौन सा जो? ऑप्शन नंबर सी, बुर्बो वंश का, ठीक है। यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया था। कब किया गया था यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित? तो इसका बी करेक्ट हो जाएगा 1832 में। नेक्स्ट क्वेश्चन और 10 क्वेश्चन नंबर 10। क्या ब्रिटिश भारत में गिरमिटिया श्रमिकों की व्यवस्था किस वर्ष समाप्त हुई? तो इसका कौन सा हो जाएगा करेक्ट आंसर? ऑप्शन नंबर बी, 1921 ईस्वी में। पंजाब की भूमि
निम्नीकरण, पंजाब के भूमि निम्नीकरण का मुख्य निम्नीकरण होगा, ठीक है। पंजाब के भूमि निम्नीकरण के प्रमुख कारण क्या है? तो इसका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? ऑप्शन में अति सिंचाई, ठीक है, अति सिंचाई। क्वेश्चन नंबर आपका 12 क्या है? क्वेश्चन नंबर 12 क्या है आपका? राष्ट्रीय वन नीति के अंतर्गत कितना प्रतिशत भौगोलिक वन क्षेत्र जो है वांछित है? तो 12 कौन सा जो ऑप्शन नंबर सी 33%। कौन सी संस्था जो है पौधों और प्राणियों को विभिन्न श्रेणियों में बांटती है? तो वो कौन है? 13 का कौन सा जगह? IUCN, ठीक है। क्या है? हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाई गई है? तो हीराकुंड बांध जो है आपका किस नदी पर स्थित है? तो ये इसका कौन सा जगह? 14 का बी महानदी पे। निम्नलिखित में से कौन प्राचीन जल संग्रह तरीका नहीं है? तो 15 का कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी बहुउद्देशीय बांध, ठीक है, नहीं है। रेशम कीट पालन क्या कहलाता है? रेशम कीट पालन को और क्या कहते हैं? तो सेरीकल्चर कहते हैं, ठीक है। वह प्राकृतिक समरूप तक जो जनकी एवं निश्चित आंतरिक संरचना है कहलाती है, उसको क्या कहेंगे हम लोग? ऑप्शन नंबर ए खनिज। नेक्स्ट क्या है? वस्त्र, चीनी एवं वनस्पति तेल जो कृषि से अपना कच्चा माल तैयार करता है क्या कहलाता है? कौन सा जगह? इसका करेक्ट आंसर आपका बी क्या हो जाएगा? बी भारी उद्योग। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, ठीक है। 18 का क्या हो जाए? कृषि आधुनिक उद्योग। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका 18 का करेक्ट हो जाने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। इसका कौन सा आंसर हुआ? तो खनिज 17 का। दो देशों के मध्य व्यापार को क्या कहलाता है? दो देशों के बीच जो व्यापार होता है उसको अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहते हैं। क्या भारत के सबसे प्राचीन जो कृत्रिम बंदरगाह है तो वो कौन है? चेन्नई पत्तन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं क्या है। 1970 से 1993 के बीच जो बेल्जियम के संविधान में कितने बार संशोधन किए गए? तो कितने बार संशोधन किए गए थे? तो इसका 4 बार, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 जो है सी जो है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं क्या। सत्ता के क्षैतिज वितरण से क्या तात्पर्य है? तो सत्ता का क्षैतिज वितरण का अर्थ होता है कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। क्या बोल रहे हैं? राज्य पुनर्गठन आयोग के रिपोर्ट कब लागू की गई? तो इसका कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी 1956 में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में राजनीतिक दल को मान्यता कौन देता है? तो इसको कौन मान्यता देता है? इसका कौन सा हो जाएगा करेक्ट? ऑप्शन नंबर सी चुनाव आयोग। ऐसी सरकार जो एक से ज़्यादा राजनीतिक दलों से मिलकर बनती है तो और क्या कार्य मैंने क्या कहलाती है वो पूछ रहा है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन ही हमको समझ में नहीं आ रहा है, थोड़ा टाइप गलत हो गया है, ठीक है। तो इसको हम लोग संगठन जो है गठबंधन सरकार बोलते हैं, जो एक से ज़्यादा राजनीतिक दलों से मिलकर बनती है और वो शासन करती है, ठीक है। फिर क्या बोल रहे हैं, कौन सा जो है तारीख किसी लोकतंत्र में राजनीतिक सुधार जो है लड़ने के लिए बेहतर है? तो क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर? ऑप्शन नंबर सी लोगों की सशक्तिकरण, ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। क्या है? जो बोलीविया के में जो जल युद्ध जो है खिलाफ था, किसके खिलाफ था? जल युद्ध। तो इसका करेक्ट आंसर पानी के निजीकरण के खिलाफ। फिर क्या है? लोकतांत्रिक सरकार होता है तो क्या होता है? लोकतांत्रिक सरकार जो होते हैं वो कैसे होते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी ये उपरोक्त सभी उदारवादी सरकार, जिम्मेदार सरकार या वैध सरकार। केंद्र और राज्य के बीच होने वाली विवादों का निपटारा कौन करता है?
तो इसका निपटारा कौन करता है? न्यायपालिका। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाए। नेक्स्ट क्या है? भारतीय संविधान के अनुसूचित भाषाओं की संख्या कितनी है? भारतीय संविधान में अनुसूचित भाषाएं कितनी है? तो 22 भाषाएं। ठीक है, नेपाल में सन 1906 के अप्रैल माह में आंदोलन का कारण था। क्या कारण था उसका? ऑप्शन नंबर सी, लोकतंत्र को स्थापित करने के लिए। ठीक है, फिर क्या? एक उद्योगपति के लिए विकासात्मक लक्ष्य क्या हो सकता है? तो क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर? अधिक बिजली प्राप्त करना। नेक्स्ट क्या है? समानता किस देश का विकास किस कारण पर निर्धारित माने किया जाता है? जो समानता है, किसी देश का विकास किस आधार पर निर्धारित किया जाता है? प्रति व्यक्ति आय, या लोगों की स्वास्थ्य स्थिति, या औसत साक्षरता दर, या इनमें सभी? तो ये सभी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये सभी जो है इसके करेक्ट आंसर हो जाएंगे। प्राकृतिक क्या है? उत्पादों को विनिमय के माध्यम से उपयोगी वस्तुओं में बदलना किस क्षेत्र में आता है? प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक या माध्यमिक क्षेत्र है? तो इसका कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, द्वितीयक क्षेत्र में। जीडीपी का मतलब क्या है? जीडीपी का मतलब क्या है? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, सकल घरेलू उत्पाद। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। मृदा के निम्नलिखित में क्या कार्य है? तो मृदा का कार्य पूछ रहा है। ठीक है, तो इसका कौन सा आंसर करेक्ट हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 36 देख रहे हैं। क्या है? मृदा के निम्नलिखित में क्या कार्य है? मृदा का कार्य पूछ रहे हैं, तो क्या होता है मृदा का कार्य? तो इसका ऑप्शन सब पहले देखना है, उसके बाद करेक्ट ऑप्शन का चूज करना है। तो मृदा का कार्य क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर? इसका डी हो जाएगा। उपरोक्त सभी ये सारे विनिमय, भुगतान का माध्यम, या फिर मूल्य का मापक, या फिर बिलोपस जो है भुगतान का माप। तो इसका उपरोक्त सभी जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आय और उपयोग का अंतर कहलाता है। क्या कहलाता है वो? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बचत। ठीक है, क्या कहलाता है? बचत। नेक्स्ट क्वेश्चन के देखते हैं। क्या है? विश्व व्यापार संगठन WTO का प्रमुख कार्य क्या है? WTO का प्रमुख कार्य ऑप्शन नंबर डी, ये सारे काम है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के वह संगठन जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उत्पादों के मानक तय करता है, तो उसको क्या बोलते हैं? इसका करेक्ट हो जाए ISO। ठीक है, शब्द खरीदते समय हमें कौन सा चिन्ह देखना चाहिए? तो इसका कौन सा जो 40 का ऑप्शन नंबर जो है आपका ए करेक्ट हो जाएगा। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा पेपर। ठीक है, फिर क्या है? वैश्वीकरण में देशों के बीच निम्नलिखित की तीव्र गति होती है, तो इसका कौन सा जो करेक्ट आंसर? ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। माल और सेवाएं, निवेशी, तकनीकी, उपरोक्त सभी। तो ये सभी हो जाएगा। अब और कुछ क्वेश्चन है, प्लीज़ आप इसका देख लीजिएगा। ये क्वेश्चन को भी आप लोग पढ़ लीजिएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जा रहा है, और अगर आपको ये सब का आंसर चाहिए तो इसका आंसर खाली हम पढ़ते हैं। ठीक है, इसका जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी जो है जर्मन दार्शनिक। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन फिर से हम लोग पढ़े तो इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मैट्रिनिक। ठीक है, क्योंकि वो पहले भी ये वाला क्वेश्चन था, तो बहुत सारा क्वेश्चन रिपीट भी दिखने को मिले। तो 3 का कौन सा हो जाएगा आपका? 3 का क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर? बी। 1789 से फ्रांसीसी क्रांति। 4 का क्या हो जाएगा आपका? सी, लंदन। फिर बोल रहे हैं यंग जो इटली और यंग यूरोप नामक जो है भूमिगत क्रांतिकारी संगठन की स्थापना किसने की थी? इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? 5 का बी, मैजिनी ने। चलिए इसका जल्दी जल्दी आंसर देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन जो है फरवरी 1922। 7 का आंसर कौन सा हो जाएगा? आप क्वेश्चन को आप स्क्रीनशॉट मारिएगा, पूरा पढ़िएगा ये सारा क्वेश्चन को। 1927 खिलाफत आंदोलन के मुख्य नेता कौन थे? तो इसका कौन सा जो करेक्ट? ऑप्शन नंबर बी, मोहम्मद अली एवं शौकत अली।
फिर जो है 9 का कौन सा हो जाएगा करेक्ट आंसर? ऑप्शन नंबर बी, वियना की संधि। 10 का जो हो जाएगा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, 1929। विश्वव्यापी आर्थिक जो महामंदी की शुरुआत कब हुई थी? 11 नंबर का क्वेश्चन का है एकात्मक जो है शासन व्यवस्था किस देश में एकात्मक शासन व्यवस्था है? तो किस में है? तो इसका करेक्ट आंसर है श्रीलंका में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। इनमें से कौन सुमेलित है ये पूछ रहा है आपसे। ठीक है, तो 12 का कौन सा जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, जो समवर्ती सूची है उसमें वन आ जाएगा, विवाह आ जाएगा, उत्तराधिकार, शिक्षा, ये सारे। और 13 का क्या आ जाएगा? डी, मार्टिन लूथर किंग। जो अश्वेत जो शक्ति आंदोलन कब हुआ? 14 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, 1966 से 1975 के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या चलते हैं? 15 का कौन सा हो जाएगा करेक्ट आंसर आपका? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, लोकतांत्रिक देश अन्य की तुलना में अधिक समृद्ध होते हैं। 16 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सूचना का अधिकार। 17 नंबर क्या क्वेश्चन जो है आप क्वेश्चन पढ़िए और आंसर इसका करेक्ट आंसर है लोकतंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन की 18 नंबर क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दबाव समूह। 19 का क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर? ऑप्शन नंबर ए, लोगों के बीच टकराव को समाप्त करता है। कौन? लोकतांत्रिक जो व्यवस्थाओं के संदर्भ में कौन सा विचार सही है? लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के सफलतापूर्वक। क्वेश्चन नंबर 20 देख लीजिए क्या हो जाएगा। कितने हमारे 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है, तो इसका कौन सा जो ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 20 नंबर 1 का है 3, जलोढ़। भारत के उत्तरी मैदान में किस प्रकार की मृदा पाई जाती है? तो जलोढ़ मृदा। 22 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, 1972। क्या वन संरक्षण अधिनियम 1972 में शुरू हुआ। हिमालयन जो यब है जिससे टैक्सोल नामक पदार्थ निकलता है, तो ये क्या है, इससे क्या होता है? तो इसका कौन सा जो 23 का ऑप्शन नंबर ए, कैंसर। ठीक है, बहुउद्देशीय नदी घाटी जो है कि आधुनिक भारत की मंदिर किसने कहा था? तो इसका कौन सा जो ऑप्शन नंबर ए, जवाहरलाल नेहरू। 25 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, इसमें भारी संख्या में विस्थापन होता है। क्वेश्चन नंबर 26 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, धूमकेतु की किसी का उदाहरण क्या है? जीवन परिवहन जो है निर्वाह किसी। HBJ पाइपलाइन की कुल लंबाई कितनी है? तो कितनी? ऑप्शन नंबर बी, जो 1700 किलोमीटर। 18 का कौन सा हो जाएगा आंसर? ऑप्शन नंबर ए, लौह इस्पात उद्योग। 29 का जो है मैनचेस्टर ऑफ इंडिया कहा जाता है किसको? तो इसको क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? इसका आपको आंसर बताना है, मैनचेस्टर ऑफ इंडिया कहा जाता है। ठीक है, एक क्वेश्चन आपके लिए छोड़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 क्या है आपका? जो आपका है सीमा सड़क संगठन BRO की स्थापना किस वर्ष हुई? 30 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, 1960 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 31 का क्वेश्चन पढ़िए क्या बोलते हैं। ये क्वेश्चन अगर पढ़िएगा तो इसका आंसर पहले बात देख लेते हैं क्या हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर ए, प्राथमिक क्षेत्र। एक वस्तु का अधिकांश तो जो प्राकृतिक प्रक्रिया से उत्पादन क्षेत्रों में जो आता है वो प्राथमिक क्षेत्र हो जाएगा। ठीक है, और बड़े रोजगार उत्पादक क्षेत्रों के रूप में उभरा है वो कौन सा क्षेत्र है आपका? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तृतीयक क्षेत्र। ठीक है, 33 का क्वेश्चन का देख लीजिए, आंसर हो जाएगा ए। 34 का क्या है? मनरेगा क्या है? कितना दिनों का काम मिलता है इसमें लोगों को? 34 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, 100 दिन। ठीक है, 33 का तो क्या बता चुके हैं आपको? ए। 32 का बी। ठीक है, जो वैश्वीकरण में जीवन स्तर के सुधार में सहायता पहुंचाती है, तो इसका 36 का कौन सा हो जाएगा? 35 छूट गया है। ऋण के शर्तों में कौन शामिल है? तो इनका 35 का कौन सा हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी।
और इसका कौन सा हो जाएगा 36 का ऑप्शन नंबर बी। विकसित देशों के लोग राष्ट्रीय उपभोक्ता विकास मनाया जाता है कब? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 24 दिसंबर को। 38 क्वेश्चन नंबर जो है इसका कौन सा हो जाएगा ऑप्शन सी, उद्यमों का स्वामित्व हो। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 जो आभूषणों की गुणवत्ता जो प्रमाणन हेतु कौन सा जो है हॉलमार्क का उपयोग किया जाता है? तो इसमें कौन सा जो 39 का 20। वैसी कंपनियां जो एक से अधिक देशों में उत्पादन पर नियंत्रण करती है तो उसको क्या कहते हैं? बहुराष्ट्रीय कंपनियां। ऑप्शन नंबर ए। तो बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम, स्वस्थ रहे, पढ़ते रहे, धन्यवाद।